हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। सो ये जो चीज़ है ये हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्टिव वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की थी कि अगर आप ये वाली रेशोज़ निकाल लो कोफिशेंट्स की, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो आपको गिवन पेयर है लीनियर इक्वेशंस का वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये वाली दो इक्वेशंस दी हैं, ठीक है। तो इसको आप कंपेयर करोगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 के साथ, एंड दूसरी इक्वेशन को आप कंपेयर कर लोगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 के साथ। ओके, सो यहाँ से आपके पास A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A1 इज इक्वल टू 5, A2 इज इक्वल टू 7 एंड B1 की वैल्यू आएगी -4। इसी तरह से B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। C1 कितना आएगा? C1 है 8 एंड C2 इज इक्वल टू -9। सो A1 क्या है? x का कोफिशिएंट, B1 क्या है? y का कोफिशिएंट, C1 है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसी तरह से A2 है x का कोफिशिएंट, B2 है y का कोफिशिएंट, C2 है ये वाली कांस्टेंट टर्म। सो जो भी आगे साइन है प्लस माइनस वो साथ में आएगा C2 के, ठीक है। सो यहाँ पर -9 है कांस्टेंट टर्म, तो C2 इज इक्वल टू -9। इसी तरह से यहाँ पर -4y है, तो y का कोफिशिएंट ये पूरे का पूरा आएगा विद साइन -4। ओके, अब हम रेशो निकाल लेते हैं। सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, A1 कितना है? 5 अपॉन A2 कितना है? 7, ठीक है। B1 अपॉन B2 निकाल लो, सो -4 अपॉन 6। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सो B1 अपॉन B2 की वैल्यू आ गई -2 अपॉन 3। C1 अपॉन C2 निकाल लो, दिस इज़ 8 अपॉन -9। सो C1 अपॉन C2 माइनस के साइन को आगे शिफ्ट कर दो, सो -8 अपॉन 9। अब यहाँ पर देखो, सो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जो रेशोज़ हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, राइट। A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ओके, सो हमें पता है कि अगर हमें इतना ही पता चल जाए कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, दिस मीन्स जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, मतलब जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, सो ये जो रिलेशंस है ना, ये आपने याद रखने हैं कि अगर A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। पैरेलल एंड कोइंसिडेंट का भी हमें पता है। पैरेलल कब होती हैं? जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो। ओके, कोइंसिडेंट के केस में क्या होता है कि तीनों ही रेशोज इक्वल होती हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इनको। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सो A1 की वैल्यू आ गई 9, A2 की वैल्यू आ जाएगी 18 एंड इसी तरह से B1 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 6, C1 इज इक्वल टू 12, C2 इज इक्वल टू 24। ओके, नाउ रेशोज निकाल लो। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6,
C1 upon C2 is equal to 12 upon 24. So 9 ones are 9, 9 twos are 18. So A1 upon A2 की वैल्यू आ गई 1 upon 2, 3 ones are 3, 3 twos are 6. So B1 upon B2 ये भी इक्वल है 1 upon 2 के, 12 ones are 12, 12 twos are 24. C1 upon C2, this is also 1 upon 2. So here A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Therefore, lines are coincident. Okay? So अगर आपको रिलेशन याद है तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके रेशियोज़ की आप एंड में रिजल्ट लिख सकते हो। थर्ड पार्ट, पहले तो गिवन इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ। सो कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, a2 की वैल्यू 2 एंड b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -1, c1 इज इक्वल टू 10, c2 इज इक्वल टू 9। सो a1 अपॉन a2 फाइंड कर लो 6 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 फाइंड कर लो -3 अपॉन -1, c1 अपॉन c2 फाइंड कर लो 10 अपॉन 9, 2 1s are 2, 2 3s are 6। यहाँ पर ये साइन कट गए। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3, c1 अपॉन c2 ये सेम ही रहेगा 10 upon 9. So here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 तो है but not equal to c1 upon c2. So therefore lines are parallel. Okay? अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 हो but c1 upon c2 डिफरेंट हो उसकी वैल्यू, तो लाइंस होती हैं पैरेलल। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।